हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी की जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास टॉपिक है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी उसके बारे में तो आप इसे देख सकते हैं। 18th सेंचुरी को हम न्यू क्लासिसिज्म भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज न्यू क्लासिसिज्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। न्यू क्लासिसिज्म क्या है और न्यू क्लासिकल पोइट्री की क्या विशेषताएं हैं। हु आर द ग्रेट पोइट्स ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड के ग्रेट पोइट्स कौन से थे। हाउ डिड दे सटायर ऑन द कंटेम्प्ररी सोसाइटी, और उन्होंने किस तरह से कंटेम्प्ररी सोसाइटी पर सटायर यानी कि व्यंग किया। डिस्क्राइब पोप एज अ ग्रेट पोइट ऑफ न्यू क्लासिकल एज, पोप को डिस्क्राइब कीजिए कि वो न्यू क्लासिकल एज के ग्रेट पोइट थे। तो ये क्वेश्चंस हैं 18th सेंचुरी के या न्यू क्लासिकल एज से रिलेटेड। तो आंसर आप देख सकते हैं इस तरीके से। आंसर है इंट्रोडक्शन। द पीरियड फ्रॉम 1702 टू 1740 इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल एज ऑफ पोइट्री। 1702 से लेकर 1740 तक का जो पीरियड था वो न्यू क्लासिकल एज ऑफ पोइट्री के नाम से जाना जाता है। इट इज द एज ऑफ पोप, ये पोप की एज थी। हु रिप्रेजेंट्स न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं पोप। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में इसे ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। द पोइट्स ड्यूरिंग दिस एज इमिटेटेड, और इस एज में जो पोइट्स थे उन्होंने इमिटेट किया और अनुसरण किया विर्जिल का, होरेस का, सिसरो का एंड अदर राइटर्स का अनुसरण किया, उन्हें इमिटेट किया। द कंसेप्ट ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, न्यू क्लासिसिज्म की क्या कंसेप्ट थी, क्या धारणा थी। द एज ऑफ पोप हैज ट्रूली बीन कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज, पोप की एज को न्यू क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। इट वॉज बोथ, ये दोनों थी, रिवोल्ट एंड रिवाइवल, ये रिवोल्ट भी थी यानी कि ये एज विद्रोह भी थी, एंड रिवाइवल और पुनर्जागरण भी थी, यानी कि इस एज में विद्रोह भी था और पुनर्जागरण भी था। बिकॉज क्योंकि इट रिवोल्टेड अगेंस्ट एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म, इसने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। इस एज ने किस चीज़ का विद्रोह किया, एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म का विद्रोह किया, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड में जो रोमांटिसिज्म थी उसका विद्रोह किया, उसके अगेंस्ट गई ये एज। इट वॉज ऑल्सो अ रिवाइवल ऑफ एंशियंट क्लासिकल स्पिरिट ऑफ ग्रीक एंड रोम, ये एज रिवाइवल भी थी यानी कि पुनर्जागरण भी थी। किस चीज़ का, एंशियंट क्लासिकल स्पिरिट, यानी कि प्राचीन जो शास्त्रीय भावना थी, किसकी, ग्रीक और रोम की जो प्राचीन भावना थी उसका पुनर्जागरण हुआ इस एज में। ड्राइडन फाउंड द इंग्लिश पोइट्री लाइक ब्रिक, ड्राइडन ने इंग्लिश पोइट्री को ब्रिक की तरह मतलब उन्हें मिली इंग्लिश पोइट्री ब्रिक की तरह यानी कि रफली कंडीशन में मिली। एंड लेफ्ट इट एज मार्बल, और उन्होंने इसे मार्बल के रूप में कर दिया। ड्राइडन एंड पोप वर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, ड्राइडन और पोप न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के चीफ एक्सपोनेंट से, मेन राइटर से, या उन्हें हम कह सकते हैं मेन प्रतिपादक थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, न्यू क्लासिकल पोइट्री की क्या विशेषताएं थी। द न्यू क्लासिकल पोइट्री लेड स्ट्रेस ऑन कंक्रीट रियलिटी, जो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी वो जोर देती थी किस पर, कंक्रीट रियलिटी, कंक्रीट यानी कि ठोस वास्तविकता पर जोर देती थी। इट वॉज रियलिस्टिक, डायडेक्टिक एंड सैटायरिक, ये रियलिस्टिक वास्तविक थी, डायडेक्टिक शिक्षाप्रद थी, एंड सैटायरिक व्यंग्यात्मक थी। इट इज़ द पोइट्री ऑफ टाउन एंड फैशनेबल अपर क्लास सर्कल्स ऑफ द सिटी ऑफ लंडन, ये पोइट्री थी किसकी, टाउन की, एंड फैशनेबल अपर क्लास जो सर्कल है सोसाइटी का, लंदन सोसाइटी का जो अपर क्लास सर्कल है उसकी पोइट्री मानी जाती थी।
दे डू नॉट डील विद नेचर इन वर्ड्सवर्थ, और ये नेचर में डील नहीं करते थे। किसके नेचर में? वर्ड्सवर्थ के, कीट्स के एंड शैली के नेचर में डील नहीं करते थे। दे डील विद ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर में डील करते थे, यानी कि जो पोइट्री थी वो वर्ड्सवर्थ, कीट्स और शैली के तरीके की नहीं थी, बल्कि ये ह्यूमन नेचर में डील करती थी। हीरोइक कॉपलेट वॉज द ओनली वर्स फॉर्म विच दे परफेक्टेड। हीरोइक कॉपलेट केवल ऐसी वर्स फॉर्म थी जिसे उन्होंने परफेक्ट किया। इन द हैंड्स ऑफ पोप, और पोप के हैंड्स में इट एक्वायर्ड, इसने प्राप्त किया परफेक्शन। पोप के हैंड्स में इसने परफेक्शन प्राप्त किया, यानी कि पोइट्री ने, यानी कि पोप ने पोइट्री को परफेक्ट बनाया। द 18th century poets believed in the supremacy of reason and good sense। जो 18th century poets थे वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे किसमें? सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न एंड गुड सेंस। रीज़न यानी कि विवेक में, और गुड सेंस की महानता में विश्वास करते थे 18th century के पोइट्स। दे लुक्ड अपॉन देयर लिटरेरी प्रोडक्शन एज द व्हीकल ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शंस। वो अपने लिटरेरी प्रोडक्शन को देखते थे, किस रूप में देखते थे? एज द व्हीकल, यानी कि एक साधन के रूप में, ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शंस, यानी कि नैतिक इंस्ट्रक्शंस के एक साधन के रूप में वो अपने लिटरेरी प्रोडक्शन को, जो भी वो लिटरेरी वर्क्स लिखते थे, उसे देखते थे। पोप द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ न्यू क्लासिकल एज। पोप न्यू क्लासिकल एज के महान एक्सपोनेंट, महान प्रतिपादक थे। Alexander Pope was undoubtedly the leader of the new classical school of English poetry। Alexander Pope निसंदेह ही न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लीडर माने जाते थे। He purged the romantic excesses of Elizabethan poetry। उन्होंने पर्स किया, यानी कि स्वच्छ किया, रोमांटिक एक्सेसेस जो थी एलिजाबेथन पोइट्री की, उसे उन्होंने स्वच्छ किया, साफ किया। पोइट्री अकॉर्डिंग टू पोप, पोप के अनुसार पोइट्री कैसी होनी चाहिए? शुड बी क्लियर एंड ल्यूसिड। क्लियर और ल्यूसिड, यानी कि साफ और ल्यूसिड, प्रभावशील होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम वेगनेस, ऑब्सक्योरिटी एंड लूजनेस। ये वेगनेस से, ऑब्सक्योरिटी से एंड लूजनेस से फ्री होनी चाहिए, यानी कि जो इसमें अस्पष्टता होती है उससे ये फ्री होनी चाहिए, यानी कि जो पोइट्री है वो क्लियर होनी चाहिए। टू पोप, पोप के लिए एक्सप्रेशन वॉज मोर देन थॉट। थॉट से ज़्यादा एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति उनके लिए ज़्यादा है बजाय थॉट के। पोप रोट पेस्टोरल्स, पोप ने पेस्टोरल्स लिखे। पेस्टोरल्स जो विलेज के ऊपर पोएम्स लिखी जाती हैं, इन द स्टाइल ऑफ विर्जिल, विर्जिल की स्टाइल में उन्होंने पेस्टोरल्स लिखे। द एसे ऑफ मैन इज़ अ फिलोसॉफिकल पोएम। द एसे ऑफ मैन एक फिलोसॉफिकल, एक दार्शनिक पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही फॉलोज द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ हिज एज। इस पोएम में उन्होंने अपनी एज के इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक ट्रेडिशन को फॉलो किया है। द रेप ऑफ द लॉक इज अ फेथफुल एंड ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द 18th century लाइफ। रेप ऑफ द लॉक 18th century लाइफ का ट्रू रिफ्लेक्शन है, एक ट्रू जो छवि है वो दिखाती है 18th century लाइफ की। द पोएम रेप ऑफ द लॉक, इट इज द परफेक्ट पिक्चर ऑफ द फेमिनिन फ्रिवोलिटीज। ये परफेक्ट पिक्चर है फेमिनिन फ्रिवोलिटीज की, यानी कि जो फेमिनिन फ्रिवोलिटीज, जो आडंबर होते हैं फीमेल के, लेडीज़ के जो आडंबर होते हैं, उसकी परफेक्ट पिक्चर है इस पोएम में। ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी, यानी अपर क्लास सोसाइटी की जो फेमिनिन होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके जो आडंबर होते हैं, जो दिखावे होती हैं, उसकी एक परफेक्ट पिक्चर इस पोएम में दिखाई गई है। इन द सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में ही ट्रांसलेटेड होमर, ओविड एंड होरेस। उन्होंने होमर, ओविड और होरेस को ट्रांसलेट किया, इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया। समिंग अप, कंक्लूजन, दस इस प्रकार क्लासिकल पोइट्री वॉज द प्रोडक्ट ऑफ रीजन एंड इंटेलिजेंस। जो क्लासिकल पोइट्री है वो रीजन और इंटेलिजेंस का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, यानी कि रीजन, विवेक और बुद्धि से बनकर तैयार हुई है जो क्लासिकल पोइट्री है। इट वॉज डिफिशियंट इन इमेजिनेशन एंड इमोशंस, लेकिन इसमें इमेजिनेशन, कल्पना और भावनाओं की कमी है।
देयर वॉज नो सिंप्लिसिटी एंड नेचुरलनेस, इसमें कोई सिंप्लिसिटी नहीं है, कोई नेचुरलनेस नहीं है, बट इट हैज़ परफेक्शन इन फॉर्म, लेकिन फॉर्म में पूरे तरीके से परफेक्ट है। इट वॉज डायडेक्टिक एंड सेटायरिक, ये शिक्षाप्रद है और सेटायरिक व्यंग्यात्मक है। तो ये क्वेश्चन है 18th सेंचुरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताया गया है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। और इसी तरीके से लिटरेचर के अदर क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज़ हैं या राइटर्स की बायोग्राफी है, इनके बारे में, लिटरेचर के जो वर्क्स हैं उनके बारे में वीडियोस आपको चैनल पर कुछ आपको मिल जाएंगी और कुछ आपको आगे मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।